हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडवांस सॉफिट पैनल का सीलिंग में कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है। इंस्टॉलेशन से पहले आइए जानते हैं कि एडवांस के पास सॉफिट की क्या रेंज अवेलेबल है। एडवांस के पास सॉफिट के 9 अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। इन 9 कलर्स में 2 तरह के पैनल्स अवेलेबल हैं, एक सॉफिट पैनल और दूसरा टेट्रा पैनल। एडवांस सॉफिट 1 फुट विड्थ और 10 फुट लेंथ में अवेलेबल है। सीमलेस फिनिश के लिए एडवांस सॉफिट इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है। 2 सॉफिट को साइड से आपस में जोड़ना या इंटरलॉक करना काफी आसान है। बस दोनों सॉफिट को एक दूसरे के साथ रखकर हल्का सा पुल कीजिए। आपको क्लिक की आवाज आएगी, यानी आपका सॉफिट जुड़ गया। इंटरलॉक के बाद बिल्कुल स्मूथ फिनिश दिखाई देती है, जैसे ये एक ही पैनल हो। इंस्टॉलेशन को सपोर्ट करने के लिए एडवांस के पास 4 तरह की प्रोफाइल्स हैं: जे ट्रिम प्रोफाइल, टी ट्रिम प्रोफाइल, इनसाइड ट्रिम और आउटसाइड ट्रिम। सबसे पहले जे ट्रिम प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। जे ट्रिम प्रोफाइल इंस्टॉलेशन एरिया के चारों तरफ लगाया जाता है और सॉफिट को आसानी से उसमें फिक्स किया जाता है। सॉफिट को फिक्स करने के लिए जे ट्रिम बहुत जरूरी प्रोफाइल है। दूसरा है टी ट्रिम प्रोफाइल। टी ट्रिम प्रोफाइल या कनेक्टर प्रोफाइल तब काम आता है जब सॉफिट की लेंथ खत्म हो जाती है और उसे बढ़ाना होता है। इसकी मदद से आप 2 सॉफिट पैनल्स को लंबाई में आसानी से जोड़ सकते हैं। तीसरा है आउटसाइड ट्रिम, जिसे एल प्रोफाइल भी कहते हैं। आउटसाइड ट्रिम या आउटसाइड एल प्रोफाइल का उपयोग तब होता है जब इंटीरियर में कोई एल शेप स्ट्रक्चर आ जाता है, जैसे 2 हाइट की सीलिंग, वॉल एप्लीकेशन में कोई पिलर या 2 दीवारें 90 डिग्री पर मिल रही हों। अब बात करते हैं इनसाइड ट्रिम की। इनसाइड ट्रिम प्रोफाइल का इस्तेमाल तब होता है जब हमें अंदर की तरफ एल स्ट्रक्चर मिलता है, जैसे सीलिंग और वॉल के जॉइंट पर या इंटीरियर के अंदर कॉर्नर वॉल पर। अब देखते हैं सीलिंग में एडवांस सॉफिट पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सीलिंग एप्लीकेशन के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग सामान्यतः जीआई या एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। फ्रेमिंग करते समय क्रॉस सेक्शन या ग्रिड साइज का ध्यान रखना चाहिए। हम सामान्यतः 3 गुणा 1 फुट का ग्रिड रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप अपने एरिया और कंडीशन के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, जे ट्रिम इंस्टॉलेशन विद फ्रेम। सबसे पहले जे ट्रिम को इंस्टॉल किया जाता है। जे ट्रिम को एरिया के चारों तरफ लगाया जाता है। सीमलेस सीलिंग फिनिश के लिए जे ट्रिम और सॉफिट का कलर और फिनिश समान होना चाहिए। इंस्टॉलेशन के लिए पहले एरिया की साइड मेजर कर लें और उसी अनुसार जे ट्रिम को कट करें। कटिंग के लिए हेक्सो ब्लेड या हैंड कटर का उपयोग कर सकते हैं। 2 जे ट्रिम को कॉर्नर पर जोड़ने के लिए 45 डिग्री एंगल पर कट करना चाहिए। कट करने के बाद दोनों जे ट्रिम को मिलाकर चेक करें ताकि सीमलेस फिनिश मिले। कटिंग के बाद जे ट्रिम को जीआई ट्रैक या एल्यूमिनियम फ्रेम पर रखें और दिए गए गैप में स्क्रू कर दें। इसी तरह पूरे सीलिंग के चारों तरफ जे ट्रिम को फ्रेम के साथ स्क्रू कर दें। अब आपकी सीलिंग फाइनल सॉफिट इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है। स्टेप 3, सॉफिट इंस्टॉलेशन। सॉफिट पैनल्स को भी साइज के अनुसार कट कर लें। कट करने के बाद सॉफिट को जे ट्रिम प्रोफाइल में 3 साइड से फिट करें। फिट करने के बाद सॉफिट को फ्रेम के साथ स्क्रू करें। स्क्रू करते समय ध्यान रखें कि स्क्रू सॉफिट में दिए गए गैप में ही लगाया जाए। जब पहला सॉफिट इंस्टॉल हो जाए तो दूसरा सॉफिट पैनल पहले वाले पैनल के साथ साइड से इंटरलॉक करते जाएं और साथ ही फ्रेम के साथ स्क्रू करते जाएं। इसी तरह यही प्रोसेस फॉलो करते हुए पूरे सीलिंग में सॉफिट इंस्टॉल कर लें।
इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सॉफिट पैनल को सीलिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफिट पैनल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।